फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में जो हमारी सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। एम्स, रेलवे और डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल के सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सीरीज़ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चों? देखो, एक तो सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन के क्वेश्चन है। देखिए, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सिर्फ एक ही टॉपिक को डिस्कस करें, क्योंकि अभी जो है हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ हमने रैपिड तरीके से रिवीजन लेना है। तो सस्पेंशन के क्वेश्चन है, इसमें इमल्शन के क्वेश्चन है, ओके, और सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म वाला है, उसके भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने एक ही में इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। सस्पेंशन, इमल्शन और सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म, तीनों टॉपिक इसमें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी 3 टॉपिक के क्वेश्चंस लाके हमारा ये शूटिंग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है सस्पेंशन के क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। और बच्चों देखो, अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की ऐप भी है ना, फार्मा एमसीक्यू की आपकी ऐप भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ से आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है जिससे अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, है ना। और भी डिफरेंट कोर्सेज है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, ओके। और जो है अभी हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस, और सबसे पहले देखेंगे सस्पेंशन के, फिर इमल्शन, फिर सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म, ठीक है। तो सस्पेंशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में आते हैं, किस में आते हैं? बाईफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में आते हैं सस्पेंशंस और इमल्शंस, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ओके। सस्पेंशंस और इमल्शंस आते हैं। तो सस्पेंशंस देखिए, सबसे पहले तो आपको पार्टिकल साइज पता होना। सस्पेंशंस में जो पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, इन सस्पेंशन द पार्टिकल साइज, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज कितना होता है। ऑप्शन देख लीजिए, 8 to 12 माइक्रोन है, 10 to 15 माइक्रोन है, 5 to 10 या 0.5 to 5 माइक्रोन, ठीक है। तो सस्पेंशंस में जो पार्टिकल साइज है 0.5 to 5 माइक्रोन होता है, ओके। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए, ये जो पार्टिकल साइज है तो आपको याद ही करना होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाईफेजिक डोजेस फॉर्म कंटेन सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज, ओके। कौन सी बाईफेजिक डोजेस फॉर्म जो है जिसमें सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज, मतलब कि सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज के रूप में प्रेजेंट होता है। सस्पेंशंस, ऑयल इन वाटर इमल्शंस, वाटर इन ऑयल इमल्शंस या नन। देखिए, आपका जो है इमल्शंस में दोनों ही फेज लिक्विड रहती है, डिस्पर्स फेज भी और जो कॉन्टिन्यूस फेज है, देखिए इसमें से दोनों ही लिक्विड रहती है। तो सॉलिड एज डिस्पर्स फेज होता है आपका सस्पेंशंस के केस में, ओके, ठीक है। तो आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो सॉलिड एज अ डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड होता है। तो आपका ये सस्पेंशन आ जाएगा, बाईफेजिक डोजेस फॉर्म है जिसमें सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट होता है, सस्पेंशन। नेक्स्ट है, सस्पेंशंस आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल रेंज फ्रॉम, फिर से पार्टिकल साइज पूछा है। देखिए क्वेश्चन वो एमपी में आया था, ये केरला में आया है। तो हमने क्या देखा था? पार्टिकल साइज 0.5 to 5 माइक्रोन देखा था ना। ऑप्शन बी में आपको 0.5 to 5 माइक्रोन मिला है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस, ठीक है। तो आपका जो है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं और एक डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं ना। तो फ्लोकुलेटेड और डी फ्लोकुलेटेड का जो डिफरेंस है, मतलब डी फ्लोकुलेटेड बोल दीजिए या फिर नॉन फ्लोकुलेटेड, एक ही बात है, ओके। एक तो फ्लोकुलेटेड होते हैं और एक होते हैं डी फ्लोकुलेटेड कहिए या नॉन फ्लोकुलेटेड कहिए, ओके। तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। जो सस्पेंशन का क्वेश्चन बनाना, तो ये डिफरेंस के ऊपर तो बना है, मतलब कि बहुत। अभी मैंने देखिए इसमें कितने क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ इस डिफरेंस के ऊपर है, ओके। तो ये हिमाचल में पूछा हुआ है। कह रहा नोट, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, आपसे फॉल्स पूछा हुआ है, इनकरेक्ट गलत कौन सा ये आपने बताना है। देखिए, नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड, फ्लोकुलेटेड के बारे में गलत बात लिखी हुई है। देखिए, एक तो आप फ्लोकुलेटेड का एफ है उसको रिलेट करिए फास्ट से, ठीक है। तो फ्लोकुलेटेड में एक बात तो क्या याद रखेंगे कि इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है फ्लोकुलेटेड में, है ना। तो आप अगर ऐसा याद रखेंगे ना तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल आएगा। तो एक याद रखना, फ्लोकुलेटेड में क्या होगा? रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। देखिए, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होगा तो इसमें सेडिमेंट जो होते हैं वो रैपिडली बनेंगे, है ना। बहुत ही जल्दी सेडिमेंटेशन होगा। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इसमें हाई है, फास्ट है, तो सेडिमेंट जो होते हैं बहुत ही रैपिडली फॉर्म होते हैं, है ना।
तो देखिए अभी ऑप्शंस देखिए, चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर लेस, तो आपने नोट करेक्ट बताना है, ध्यान से पढ़ना है। तो जो आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होता है उसमें सेडिमेंट जो होते हैं बहुत ही रैपिडली बनते हैं और उनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है ना, तो इसमें जो है चांस जो केक फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन आपने तो गलत बताना है। पार्टिकल सेटल स्लोली, तो आपके जो होते हैं फ्लोकुलेटेड में पार्टिकल स्लोली सेटल नहीं होते, पार्टिकल सेटल रैपिडली होते हैं, क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट है तो पार्टिकल रैपिडली सेटल होते हैं। ओके, तो नोट करेक्ट में आपको यही नोट करेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन बी। ओके, बाकी पार्टिकल फॉर्म और नेटवर्क, तो इसमें जो है फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं, पार्टिकल जो है लूज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ये सही है। और इनको डिस्पर्स करना इजी होता है, तो ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन आपने तो गलत बताना था। तो आपका पार्टिकल सेटल स्लोली गलत लिखा हुआ है, अगर होता पार्टिकल सेटल रैपिडली तो आपका सही हो जाता। ओके, तो क्लियर है, आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लोकुलेटेड, देखिए फिर से इनकरेक्ट पूछा है और ये हिमाचल में 2020 में पूछा गया है। फिर से आपने इनकरेक्ट बताना फ्लोकुलेटेड के बारे में। पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली, तो फ्लोकुलेटेड में तो सेडिमेंट जो है रैपिडली बनते हैं, तो यही आपका रोंग हो गया। बाकी सेडिमेंट इज इजी टू डिस्पर्स सही है, लूजली पैक्ड होते हैं, लूज नेटवर्क एग्रीगेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें सही है, इनकरेक्ट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट अभी एक बार डिफरेंस हम लोग पढ़ भी लेते हैं, फ्लोकुलेटेड और नॉन फ्लोकुलेटेड के बीच में डिफरेंस देखिए। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस जो होते हैं इनमें पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट एंड फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, लूज एग्रीगेट और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, सेडिमेंट रैपिडली बनेंगे, इनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है, लूजली पैक्ड होते, डज नॉट फॉर्म ए हार्ड केक, नहीं बनता इसमें फ्लोकुलेटेड में। नॉन फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी। ओके, पार्टिकल जो होता है सेपरेट होते हैं, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होता है, सेडिमेंट स्लोली धीरे धीरे सेडिमेंट जो होते हैं धीरे धीरे बनते हैं, इनको डिफिकल्ट होता है रिडिस्पर्स करना। ओके, सेडिमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसमें हार्ड केक की फॉर्मेशन हो जाएगी। नॉन फ्लोकुलेटेड या डी फ्लोकुलेटेड में हार्ड केक बनता है, सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर नहीं होता, जबकि फ्लोकुलेटेड में सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर होता है। और जो फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, फ्लोक्यूल्स स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल के साइड से चिपक जाएंगे, बट जो नॉन फ्लोकुलेटेड इसमें फ्लोक्यूल्स डू नॉट स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल से चिपकते नहीं हैं। सस्पेंशन जो है फ्लोकुलेटेड के बारे में क्या, सस्पेंशन इज नॉट प्लेजिंग इन अपीयरेंस, और जो नॉन फ्लोकुलेटेड या डी फ्लोकुलेटेड है उसमें सस्पेंशन जो था प्लीजिंग होता है अपीयरेंस में। ओके, तो ये डिफरेंस जो है, ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो भी फार्मास्यूटिक्स आपने जिस भी बुक से प्रिपेयर किया है, तो आपको ये बुक मेरे हिसाब से आपको मिल ही जाएगी, ये टेबल जो है मिल जाएगी। ओके, तो आप ये टेबल जरूर से करना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आए, हिमाचल में ही पूछा हुआ है, नोट करेक्ट फॉर डी फ्लोकुलेटेड। अब देखिए डी फ्लोकुलेटेड के बारे में नोट करेक्ट कौन सा गलत है, किसके बारे में, डी फ्लोकुलेटेड या नॉन फ्लोकुलेटेड। चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर, तो देखिए डी फ्लोकुलेटेड में हार्ड केक बन जाता है, तो बिल्कुल सही है। पार्टिकल सेटल फास्ट, तो इसमें पार्टिकल जो होते हैं फास्ट सेटल होते हैं, आपके फ्लोकुलेटेड के एफ को हमने फास्ट से रिलेट किया था ना, तो ये तो फ्लोकुलेटेड में होगा, तो आपसे तो गलत ही पूछा हुआ, तो ऑप्शन बी ही गलत दिया हुआ है। बाकी पार्टिकल प्रेजेंट है सेपरेट यूनिट, सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स। ठीक है, सारी बातें सही है ऑप्शन बी को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट है इन, फिर से देखिए तमिलनाडु में आया है क्वेश्चन, इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में लिखा हुआ है 4 बातें। देखिए फ्लोक्यूल्स स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल, तो फ्लोकुलेटेड के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसमें हमारे जो फ्लोक्यूल्स बनते हैं बोतल के साइड से चिपक जाते हैं, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड, तो इसमें क्लोजली पैक्ड तो नहीं होते, सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म नहीं होते, रैपिडली फॉर्म होते हैं। सुपरनेटेंट लिक्विड इज नॉट क्लियर, देखिए सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर होता है, तो इसके बारे में ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लोकुलेटेड में क्या होगा, फ्लोक्यूल्स स्टिक हो जाते हैं टू द साइड ऑफ द बॉटल्स। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटेड एजेंट, जो सस्पेंशंस में एज अ फ्लोकुलेटेड एजेंट यूज किया जाएगा। देखिए सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सीएमसी मतलब क्या है, सीएमसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कार्बोक्सी
कार्बोक्सी मिथाइल सी से सेलुलोज। ओके, तो कह रहे कि फ्लोकुलेटेड एजेंट कौन सा है ना, CMC सोडियम एल्जिनेट, SLS सोडियम लॉरल सल्फेट, बेंटोनाइट। तो आपका फ्लोकुलेटेड एजेंट इज SLS सोडियम लॉरल सल्फेट। इसकी HLB वैल्यू 40 होती है, ध्यान रखना, अभी एग्जाम में पूछी गई थी। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल्स विच आर डीपली बॉन्डेड, जो डीपली बॉन्डेड होते हैं, सेटल रैपिडली सेटल हो रहे हैं, इजीली रिडिस्पर्सिबल आर नोन, इन्हें क्या कहेंगे, कोएगुल्स कहेंगे, फ्लोक्यूल्स, डी फ्लोक्यूल सेडिमेंट्स, तो इन्हें कहेंगे फ्लोक्यूल्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9, जो HLB वैल्यू किसकी होती है, डिटर्जेंट, वेटिंग एजेंट, वाटरिनोल इमल्सिफाइंग एजेंट या एंटी फॉर्मिंग एजेंट। तो वेटिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू 7 to 9 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये सर्फेक्टेंट उनके HLB वैल्यू भी दी हुई है। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू 1 to 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू 8 होती है, वाटरिनोल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 6 होती है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 8 to 16 होती है, वेटिंग एजेंट्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था HLB वैल्यू 7 to 9, डिटर्जेंट्स की HLB वैल्यू 13 to 15 होती है, और सोल्युबलाइजिंग एजेंट की सबसे ज़्यादा है 16 to 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इन द रेंज ऑफ 13 to 15। तो 13 to 15 जो है हैज़ एप्लीकेशन, तो क्या होते हैं जिनकी HLB वैल्यू 13 to 15 होती है, तो अभी हमने देखा, तो ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट या एंटी फॉर्मिंग एजेंट। तो ये हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। एम्फोलिटिक, देखिए ट्विन 80 दिया है आपको, ट्विन्स और स्पेंस जो होते हैं ये तो हमारे नॉन आयोनिक में आते हैं ना, 2 डिसाइल पिरिडियम क्लोराइड है, सोडियम स्टीरेट एंड 2 डिसाइल एलिनिन। तो एम्फोलिटिक में आपका एक तो लेसिथिन पढ़ते हो आप लोग, है ना, लेसिथिन होता है, और दूसरा आता है एंड 2 डिसाइल एलिनिन। ओके, तो आपका दिल्ली में का क्वेश्चन है DS+B में 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोलिटिक सर्फेक्टेंट में आपका लेसिथिन और एंड 2 डिसाइल एलिनिन हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग इन सस्पेंशंस एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय। सस्पेंशंस और सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस में ड्रग का जो डिग्रेड होती है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर है जीरो या ऑर्डर या नॉन लीनियर काइनेटिक्स। तो ड्रग इन सस्पेंशंस एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के लिए आपका आता है कौन सा, स्टोक्स लॉ आता है, क्या आता है, स्टोक्स लॉ आता है। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है इसके लिए आपका स्टोक्स लॉ आता है। तो इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इक्वल होता है 2r² d1 माइनस d2, यहाँ पर G ग्रेविटी कांस्टेंट जो होता है, बाकी 9 ईटा होता है। ईटा मतलब का कि आपका जो विस्कोसिटी होती है मीडियम की, वो ईटा, विस्कोसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ईटा से, है ना। तो देखिए रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आपका विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा उतना रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना है। बाकी जो R होता है आपका रेडियस है पार्टिकल का, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। D1 और D2 मतलब डेंसिटी डिफरेंस है, D1 जो होता है डेंसिटी होता है डिस्पर्स पार्टिकल का, और D2 होता है डेंसिटी आपका डिस्पर्जन मीडियम का, इसका डिफरेंस होता है D1 माइनस D2। G आपका ग्रेविटी कांस्टेंट है ही, तो किसके इन्वर्सली है आपको ध्यान रखना, विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इस आपसे पूछा तो क्या है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन किस, इसके लिए आपका ये जो लो है ना, स्टोक्स लो होता है, ये है ना, स्टोक्स लो ही पूछा हुआ है इसका नाम, तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्टोक्स लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वही है इनडायरेक्टली मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनली पूछा हुआ है, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो हमारी विस्कोसिटी के, ऑप्शन सी हो जाएगा विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फेज। नेक्स्ट है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स को क्या कहेंगे, ये भी दिल्ली में 2019 में पूछा गया है। लिपोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, सिटोसोम्स, नियोसोम्स, तो इनको बोलेंगे नियोसोम्स बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड। देखिए फिर से फ्लोकुलेटेड वाला क्वेश्चन आ गया, केरला में पूछ लिया है ना। फ्लोकुलेटेड के बारे में सही बताना है। पार्टिकल एग्जिस्ट एट सेपरेट एंटिटी, ये तो डीफ्लोकुलेटेड में देखा था। सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म्ड, तो इसमें तो रैपिडली बनती है, ये भी डीफ्लोकुलेटेड की बात है। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू डिस्पर, इनमें तो डिस्पर करना ईजी होता है, तो ये भी डीफ्लोकुलेटेड के बारे में। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है ना। तो ये हमारा फ्लोकुलेटेड के बारे में है, तो ट्रू पूछा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड के बारे में सही बताना है। ये देखिए पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का है। देखिए हार्ड केक बनता है, कह रही है फ्लोकुलेटेड के बारे में कह रहे हैं हार्ड केक बनेगा क्या, तो फ्लोकुलेटेड में तो हार्ड केक नहीं बनता। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई जरूर होता है, तो ऑप्शन तो बी ही ट्रू हो गया। बाकी डिफिकल्ट टू डिस्पर्स नहीं होता, इजी टू डिस्पर्स होता है। सस्पेंशन इज प्लीजिंग नहीं, सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस होता है फ्लोकुलेटेड के लिए, तो ऑप्शन बी आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज इजीली डिस्पर्स ऑन शेकिंग, तो इजीली डिस्पर्स कर सकते हैं किस वाले को, फ्लोकुलेटेड या डीफ्लोकुलेटेड, है ना। तो जो आपके फास्टली सेडिमेंट होते हैं उन्हीं को ही डिस्पर्स करना इजी होता है, तो आपके फ्लोकुलेटेड की बात हो रही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए बैटर थिकनिंग एजेंट। बैटर थिकनिंग एजेंट होता है आपका कौन सा, अकेशिया, ट्रैगैकेंथ, स्टार्च या लैक्टोज। देखिए ट्रैगैकेंथ जो होता है बैटर थिकनिंग एजेंट देन अकेशिया, ओके। तो आपकी जो बुक में साफ साफ जो ट्रैगैकेंथ वाला लिखा हो तो उसमें साफ ही लाइन लिखी हुई है, इट इज़ अ बैटर थिकनिंग एजेंट देन अकेशिया। तो ऐसे कैसे जो आपकी लाइन उठा ली, क्वेश्चन बना दिया, फार्मासिस्ट एग्जाम में डाल दिया। केरला में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो इस टाइप से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका जो है ट्रैगैकेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है कटायनिक सरफेक्टेंट में SLS सोडियम लोरस सल्फेट जो होता है ये अनायोनिक होता है, अनायोनिक है ना। सेट्रीमाइड इज कटायनिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेट्रीमाइड क्या है, कटायनिक सरफेक्टेंट है। टोइंस सस्पेंस नॉन आयोनिक होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट, लैसिथिन, बाइल सोर्स, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट या सोडियम ट्राइओलेट, तो लैसिथिन इज एम्फोटेरिक, ओके। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल सस्पेंशन। आइडियल सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कितना होता है, 1 होता है, ओके। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आइडियल सस्पेंशन के लिए सेडिमेंटेशन वॉल्यूम 1 होता है। नेक्स्ट है ट्विन्स आर यूज्ड इन सस्पेंशन एज, ट्विन्स होते हैं, स्पेंस होते हैं, SLS सोडियम लोरस सल्फेट है, कार्बोवैक्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे फ्लोकुलेटेड एजेंट होते हैं, ओके। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं हमारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल फॉर सरफेक्टेंट, जिलेटिन, एस्कोर्बिक एसिड, ट्विन 80 या स्टार्च। ट्विन 80 आपका हो जाएगा सरफेक्टेंट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड कैन बी डिक्रीज बाय, लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देंगे किसको ऐड करके, स्पेंस, CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम बेंजोएट, बेंटोनाइट। तो आपके स्पेंस जो होते हैं ना, तो इनको ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन जो होता है डिक्रीज हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है सरफेक्टेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो सरफेक्टेंट्स जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, वाटर सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप है अलोन, मतलब कि सिर्फ वाटर सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप है, फैट सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप अलोन है, वाटर एंड फैट सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप देखिए एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं, दोनों होते हैं, तो ये सही है, वाटर एंड फैट सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल, ओके। बाकी ग्रुप्स विद पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल डिस्पर्सन सिस्टम, तो एम्फोटेरिक में तो हमारा वही लैसिथिन आ जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा लैसिथिन। नेक्स्ट है HLV वैल्यू, SLS की मैंने आपको बताई थी 40 होती है, सोडियम लोरस सल्फेट की HLV वैल्यू इज 40 होती है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेक्टेंट ऑल्सो पोजेस एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, पोजेस करते हैं कौन से सरफेक्टेंट, ग्लिसराइल मोनोस्टियरेट, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, सोडियम ओलिएट, सोडियम लोरस सल्फेट। तो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं हमारे क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हायर द HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज। देखिए जितनी HLB वैल्यू ज़्यादा होती है तो सर्फेक्टेंट क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, लिपोफिलिक, एम्फोटेरिक या नन। तो HLB वैल्यू ज़्यादा होगी तो सर्फेक्टेंट हाइड्रोफिलिक होगा। HLB वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही लिपोफिलिक होगा। ओके, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, लिपोफिलिक मतलब कि लिपिड लविंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है property of solutions containing surface active agent change sharply over a narrow concentration range और and are called, जिसे क्या कहेंगे, CMC critical micelle concentration, ionic concentration, hydrogen ion या surface tension। this is known as CMC critical micelle concentration। next है substance required for suspensions containing indiffusible solids वाले suspensions के लिए क्या requirement है, थिकनिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट्स या फ्लेवरिंग एजेंट। तो इसके लिए आपके थिकनिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, सस्पेंशंस जो होते हैं ना जिनमें इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रागाकैंथ का क्या यूज़ है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट। तो कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रागाकैंथ जो होता है हमारा ये सस्पेंडिंग एजेंट में आता है। तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, सस्पेंडिंग एजेंट। नेक्स्ट कंपाउंड ट्रागाकैंथ पाउडर कंटेन कॉम्बिनेशन। तो कंपाउंड ट्रागाकैंथ पाउडर में क्या क्या प्रेजेंट है, अकेशिया, ट्रागाकैंथ स्टार्च, शुगर, अकेशिया स्टार्च, शुगर, अकेशिया बेंटोनाइट शुगर, अकेशिया ट्रागाकैंथ स्टार्च। देखिए कंपाउंड ट्रागाकैंथ पाउडर में अकेशिया, ट्रागाकैंथ स्टार्च और शुगर चारों ही प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोड्रग ऑफ क्लोरमफेनिकोल यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ पीडियाट्रिक सस्पेंशन। देख क्लोरमफेनिकोल जो होते हैं बिटर ड्रग होती है, तो इसलिए पीडियाट्रिक सस्पेंशन के लिए क्या करते हैं, इसका जो है अब कौन सा प्रोड्रग यूज़ किया जाएगा, तो क्लोरमफेनिकोल पामिटेट होता है। ओके, क्लोरमफेनिकोल पामिटेट सस्पेंशन आता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इन द एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशंस ऑफ सस्पेंशंस लेविगेशन इज यूज्ड टू। तो लेविगेशन क्यों यूज करते हैं, रिड्यूस पार्टिकल साइज, एनहेंस विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी या अवॉइड बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके, तो लेविगेशन जो है वो क्या करेगा, पार्टिकल साइज को रिड्यूस कराता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसॉर्बेट 80 की HLB वैल्यू आप लोगों से पूछी है, तो HLB वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ओके, तो पॉलीसॉर्बेट 80 मतलब कि ट्विंस जो होते हैं ना, ट्विंस को ही हम पॉलीसॉर्बेट्स बोलते हैं, है ना। तो आपका जो है ट्विन 80 ही पॉलीसॉर्बेट 80 होता है। HLB वैल्यू कितनी होगी, 3.8, 16.7, 15 या 13.2। तो इसकी होती है ऑप्शन सी 15 होती है। HLB वैल्यू ट्विन 80 की कितनी होती है, 50 होती है, जो है आपकी 15 होती है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए ये फार्मासिस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये आया था WB मतलब कि वेस्ट बंगाल की PSC में आया क्वेश्चन है फार्मासिस्ट एग्जाम में। ओके, 2020 में, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए पॉलीसॉर्बेट 20 जो है ट्विन 20 होता है, इसकी HLB वैल्यू 16.7 होती है। इसको पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोलोरेट भी कहते हैं। और जो पॉलीसॉर्बेट 40 जिसे ट्विन 40 कहते हैं, इसकी HLB वैल्यू 15.6 होती है। इसे पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोपामिटेट कहते हैं। पॉलीसॉर्बेट 40 जो है इसको जो हो गया हमारा, फिर पॉलीसॉर्बेट 60 जो है इसको ट्विन 60 कहते हैं। इसके HLB वैल्यू 14.9 है। पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोस्टीरेट भी कहते हैं। और लास्ट वाला पॉलीसॉर्बेट 80 जो आपसे पूछा होता है ट्विन 80, HLB वैल्यू 15 होते हैं। पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट भी इसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल विदाउट एनी नॉन पोलर ग्रुप। ठीक है, जो ये मॉलिक्यूल है कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक है, कोई भी नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसके HLB वैल्यू बताइए, 0, 3, 5.5 है 20। तो कंप्लीट हाइड्रोफिलिक है ना, तो इसकी हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, HLB वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक है, तो HLB वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए HLB वैल्यू 0 कोरस्पॉन्ड टू कंप्लीटली लिपोफिलिक। अगर कंप्लीटली लिपोफिलिक है ना, तो हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक एक ही बात है, तो इनका HLB वैल्यू 0 है कंप्लीटली लिपोफिलिक की, और कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक की कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। नेक्स्ट है सस्पेंशन इज सेड टू बी इन फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेडिमेंटेशन वैल्यू एफ। जो सेडिमेंटेशन वैल्यू एफ कितनी होगी जब फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम में होगा, 1, 0.5, 0, 0.1। तो ये आपकी HLB जो इसमें सेडिमेंटेशन वैल्यू एफ जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट इन अ फ्लोक्लेटेड सस्पेंशन इक्वल द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, तो F1 होगा। सच अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी इन फ्लोक्लेटेड इक्विलिब्रियम एंड शो नो क्लियर सुपरिटेंडेंट ऑन स्टैंडिंग। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है ये, थिक्सोट्रॉपी इज डिज़ायरेबल इन केस ऑफ, तो थिक्सोट्रॉपी डिज़ायरेबल होती है किसके केस में, तो अभी रिसेंटली इसरो में पूछा गया था, सस्पेंशन टैबलेट सोल्यूशन से ऑइंटमेंट, सस्पेंशन के केस में डिज़ायरेबल होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो है कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म में आता है ना, द एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो क्वेश्चन क्या है, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। देखिए आपके जो इमल्शंस और सस्पेंशंस होते हैं ये हमारे किस में आते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आपका इमल्शन आता है, और आपका जो प्रीवियस टॉपिक था सस्पेंशन भी आपका इसी में आता है। इमल्शंस एंड सस्पेंशंस आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो आपका आंसर यहाँ से क्या बन गया, बाईफेजिक में देखिए ऑप्शन ए में ही आपको इमल्शन दिया है, तो इमल्शन इज बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट इमल्शन इज तो वही क्वेश्चन है, देखिए क्या है, तो ये बाईफेजिक डोजेस फॉर्म में आता है, तो मोनोफेजिक नहीं होगा, बाईफेजिक होगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शंस, के बारे में कौन सी बात गलत है कौन सी फॉल्स है, अब आपने बतानी है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि हमसे क्या पूछा हुआ है, अभी इसमें आपसे गलत पूछा है, फॉल्स पूछा है, एमपी में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ओके, देखिए इमल्शंस हैव टू फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है, इमल्शंस में दो फेज होते हैं, बिल्कुल सही है, डिस्पर्स्ड फेज और कॉन्टिन्यूअस फेज। इमल्शंस आर लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, इमल्शंस जो होती है ये लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, इनमें दो इमिसिबल फेज होते हैं, एक तो आपके डिस्पर्स्ड फेज जो डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, और दूसरी जो कॉन्टिन्यूअस फेज होती है ना वो होती है, तो कॉन्टिन्यूस फेज में आपकी जो डिस्पर्स फेज होती है एज अ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों लिक्विड फेज होती है, इसमें ध्यान रखना लिक्विड जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं इसमें दो फेज है, दोनों लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू द इमल्शंस विच फॉर्म अ फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल इन ऑर्डर टू स्कैटर दैम इनडेफिनेटली इन द कॉन्टिन्यूस फेज सो दैट अ स्टेबल इमल्शन इज फॉर्म, तो ये भी सही लग रहा है मुझे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में बताया हुआ सही है। इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स विच आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड विच एक्ट एज कॉन्टिन्यूअस फेज, तो ये तो आपके सस्पेंशंस का बता दिया ना, सॉलिड्स जो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड फेज में तो सस्पेंशंस होते हैं, नॉट इमल्शंस। तो इमल्शंस तो लिक्विड एंड लिक्विड होता है, लिक्विड डिस्पर्स होता है लिक्विड में, है ना। तो आपका जो है गलत बताना था ना, तो आपने तो आपका ऑप्शन डी गलत हो गया। ओके, बाकी तीनों सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन टू फेज, दो फेज से ज्यादा हो तो क्या कहोगे, मिक्स्ड इमल्शन, हेटेरोजीनियस इमल्शन, होमोजीनियस या मल्टीपल, तो इन्हें मल्टीपल इमल्शंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस लेबलिंग शुड बी द फार्मासिस्ट एफिक्स टू बी कंटेनर वाइल डिस्पेंसिंग, इमल्शंस को डिस्पेंस करेंगे तो उसके ऊपर क्या आपको लेबल होना चाहिए, तो इमल्शंस और सस्पेंशंस के लिए क्या होता है, शेक वेल बिफोर यूज होता है ना, तो वही होगा शेक वेल बिफोर यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इन वाटर इमल्शन कंटेन ऑयल एज, देखिए इमल्शंस होते हैं आपके ऑयल इन वाटर होते हैं, वाटर इन ऑयल होते हैं। देखिए ऑयल इन वाटर, इसमें वाटर जो है कॉन्टिन्यूअस फेज होता है, ऑयल प्रेजेंट है, ऑयल डिस्पर्स होता है वाटर में, तो ऑयल इन वाटर, वाटर जो होता है कॉन्टिन्यूअस फेज होता है इसमें, और इसमें ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज होता है, इसमें वाटर डिस्पर्स होता है ऑयल में, है ना। तो ऑयल इन वाटर, तो आपसे पूछा ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर का पूछा, इमल्शंस में ऑयल क्या है, ऑयल तो डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज है, ध्यान रखना है। ओके, तो ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है, वाटर कॉन्टिन्यूअस, तो आपसे पूछा ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात हो रही है। ओके, देखिए ऑयल फेज इज डिस्पर्स्ड एज ग्लोब्यूल थ्रू आउट एन एक्वस कॉन्टिन्यूअस फेज, ठीक है, तो ऑयल इन वाटर की बात हो रही है कि एक्वस कॉन्टिन्यूअस मतलब वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज में होता है और ऑयल डिस्पर्स्ड होता है एज ग्लोब्यूल्स, ठीक है, तो ये ऑयल इन वाटर इमल्शंस होते हैं। और जो वाटर इन ऑयल इमल्शंस होते हैं, ऑयल फेज सर्विस कॉन्टिन्यूअस फेज, जिसमें वाटर इन ऑयल की बात हो रही है उसमें ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज में होता है। ओके, नेक्स्ट क्रीमिंग इज ए प्रॉब्लम ऑफ, तो क्रीमिंग किस में होता है, क्रीमिंग वाली प्रॉब्लम किसके केस में होती है, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स, कैप्सूल्स या इमल्शंस, तो इमल्शंस के केस में देखने को मिलता है क्रीमिंग। ओके,
नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। कटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में बताइए, कौन सा है कटायनिक। पॉलीसॉर्बेट 80, तो आपके पॉलीसॉर्बेट 80 जो ट्विंस वगैरह स्पेंस जो होते हैं, है ना, तो ये तो हमारे नॉन आयोनिक होते हैं। कैटायनिक में सेट्रीमाइड, सी से कैटायनिक, सी से सेट्रीमाइड आप लोग याद रख सकते हैं वैसे। तो कैटायनिक में आपका सेट्रीमाइड आता है। बाकी सोडियम डो डेकोनोएट दिया है, सोडियम मोनोओलिएट, तो आपका कैटायनिक में सेट्रीमाइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, जैसे आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है, बेंजिथोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड, ये सारे कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आते हैं। तो अभी आपको सेट्रीमाइड दिया था, बेंजलकोनियम क्लोराइड भी मिल सकता है, बेंजिथोनियम क्लोराइड भी मिल सकता है। दीज ऑल आर कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्रीम्स क्या होते हैं, इमल्शंस है, सस्पेंशंस है, ऑइंटमेंट्स है, पेस्ट है। क्रीम्स आर इमल्शंस, क्रीम्स क्या होते हैं, इमल्शंस होते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, क्रीमिंग ऑफ इमल्शन, तो क्रीमिंग इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ग्रेविटी, रेडियस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो रेट ऑफ क्रीमिंग जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जो होता है किसके, आपका विस्कोसिटी के। नेक्स्ट है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर के आपने HLB वैल्यू बतानी है। वाटर इन ऑयल के लिए बताना आपने HLB वैल्यू 1 to 3 तो आपके एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की होती है, 3 to 6 दिया है, 7 to 9 तो वेटिंग एजेंट्स की होती है, 13 to 16 मेरे हिसाब से डिटर्जेंट्स की होती है आई थिंक, है ना। तो आपके वाटर इन ऑयल के लिए 3 to 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो बाकी HLB वैल्यू आप लोग देख भी लीजिए। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 1 to 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स की 8 होती है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 6 होती है, और ऑयल एंड वाटर के लिए 8 to 16 हो जाएगी। वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9 बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। डिटर्जेंट्स के लिए 13 to 16, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स के लिए 16 to 18 होती है HLB वैल्यू। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स। देखिए कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट्स है जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, कौन सा एनिमल सोर्स। इसके ऊपर ना बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखिए मैंने देखिए सारे इसमें इंक्लूड करे हैं। तो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन जो कौन सा होता है, देखिए एग योक दिया है, लैसिथिन, लैनोलिन या पैक्टिन। तो प्लांट सोर्स वाला इसमें कौन सा दिया हुआ आपको, पैक्टिन जो है ये इमल्सिफाइंग एजेंट है जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है। केरला में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स या प्लांट सोर्स, तो इसमें आपका पैक्टिन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था ना, गमकेशिया आता है इसमें, अगार, ट्रगाकैंथ, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोस, कोंड्रस। और जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होती है उसमें आपका वूल फैट, एग योक और जेलेटिन आता है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। वही अभी पिछले क्वेश्चन में पैक्टिन आंसर था, अभी इसमें ऑप्शंस में क्या दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जेलेटिन, अगार या लैसिथिन। तो अभी हमने देखा अगार देखा था ना, जो वेजिटेबल सोर्स मतलब प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो अगार आ जाएगा। ये हिमाचल में पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों से। ओके, फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स से पूछा है। देखिए जिलेटिन, पैक्टिन, पैक्टिन तो प्लांट वाले में आया था, अकेशा भी प्लांट्स में आ गया था, कॉन्ड्रस भी प्लांट्स में आया था, है ना। तो आपका एनिमल से जिलेटिन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये UPRVNL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिलेटिन क्लियर है, तो फिर से वही दे दिया आपको, ये मैंने आपको बताई दी है ना। जिलेटिन एनिमल सोर्स में आ गया। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम, फिर से वेजिटेबल सोर्स वाला। तो वेजिटेबल सोर्स वाला देखिए 3 एग्जाम में आया, ये MP में आया है। तो वूल फैट, मिथाइल सेलुलोज, अकेशिया, जिलेटिन। तो हमने देखा था ना अकेशिया, अगार, ये सब आपके वेजिटेबल सोर्स में आते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अकेशिया। ओके, ये वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन द फॉलोइंग। तो शेक वेल बिफोर यूज कहाँ होना चाहिए लेबल, पंजाब मोहल्ला क्लिनिक में पूछा हुआ है। ऑप्थेल्मिक जेल्स, ऑक्यूसर्ट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन से ऑप्थेल्मिक सोल्यूशंस। तो ये ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस के लिए होना चाहिए ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन इनटू ऑयल इन वाटर इमल्शन। देखिए इमल्शन का कन्वर्जन हो गया, वाटर इन ऑयल इमल्शन कन्वर्ट हो गया ऑयल इन वाटर में, एंड वाइस वर्सा। एंड जो आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन कन्वर्ट हो गया वाटर इन ऑयल में। तो इसे क्या कहेंगे, देखिए जो मतलब फेज इन्वर्जन हो गया इमल्शन का। तो क्या होगा, देखिए क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, ब्रेकिंग या ओपैलिसेंस। तो ये आपका फेज इन्वर्जन हो रहा है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे क्रीमिंग इज अ डैश प्रोसेस। क्रीमिंग क्या है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिफिकल्ट या बोथ बी एंड सी। देखिए क्रीमिंग जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। क्रीमिंग क्या होती है, रिवर्सिबल। बाकी आपके जैसे ब्रेकिंग, फेज इन्वर्जन ये तो इरिवर्सिबल होता है, बट क्रीमिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, क्रीमिंग जो होता है रिवर्सिबल होता है, मीनिंग दैट रीडिस्पर्जन ऑफ
क्रीम्ड इमल्शंस कैन बी डन टिपिकली विद माइल्ड एजिटेशन, ठीक है, एजिटेशन शेकिंग करके उसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे नेम द सस्पेंडिंग एजेंट यूज्ड इन कैलामाइन लोशन में सस्पेंडिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड है, बेंटोनाइट, सोडियम सिट्रेट या ग्लिसरोल। तो बेंटोनाइट यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट इन कैलामाइन लोशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स फॉर नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स। के लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स बताना है, ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेंटोनाइट, ट्रेगाकैन, सोडियम बाइफॉस्फेट। तो ये आपका होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट होता है नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट, फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ इमल्शंस ऑफ वोलेटाइल एंड अदर नॉन विस्कस ऑयल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। देखिए, बोटल मेथड, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड या नन। देखिए, तीनों इमल्शंस जो है ना, मतलब कि तीनों मेथड आपके इमल्शंस के प्रेपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, अगर इमल्शंस की प्रेपरेशंस के लिए आपके देखिए ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बोटल मेथड यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा वोलेटाइल अदर नॉन विस्कस ऑयल, इमल्शन कौन सा है ये, इमल्शंस ऑफ वोलेटाइल अदर नॉन विस्कस ऑयल। तो इसके लिए आपका बोटल मेथड यूज़ किया जाएगा। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। जैसे बैनक्रॉफ्ट रूल इज रिलेटेड टू, तो बैनक्रॉफ्ट रूल रिलेटेड है किससे, इमल्शंस, टैबलेट, कैप्सूल्स, नन। तो आप कहोगे मैम इमल्शन की बात हो रही है तो इमल्शन से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है। अभी तो बैनक्रॉफ्ट रूल रिलेटेड है इमल्शन से। ओके, नेक्स्ट, रोल ऑफ बोरैक्स इन कोल्ड क्रीम में बोरैक्स का रोल बताइए। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल्स टू पॉलिश स्किन इन सिटू इमल्सिफायर या एंटीऑक्सीडेंट। तो आपका बोरैक्स जो होता है ये इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, इन सिटू इमल्सिफायर होता है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू इमल्शन स्टेबलाइज्ड बाय सोडियम सोप। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रीमिंग होगा, क्रैकिंग, फेज इन्वर्जन, इनिबिशन ऑफ माइक्रोबियल एक्शन। तो क्या होगा, फेज इन्वर्जन हो जाएगा। ओके, अगर कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया टू अ इमल्शन स्टेबलाइज्ड बाय सोडियम सोप तो इससे क्या हो जाएगा, फेज इन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन इज, तो कैलामाइन क्या है, कैलामाइन इज बेसिक जिंक ऑक्साइड। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूजेस फिल्म फॉर्मर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया ये क्वेश्चन कि ये फिल्म फॉर्मर कौन सा होता है नेल पॉलिश में। ठीक है, ESIC में आया, उसके बाद ये एम्स में मेरे हिसाब से आया था, GPAT में भी आता है क्वेश्चन, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी आया है। तो ये नाइट्रोसेलुलोज होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म ए मल्टीलैमेलर कंसेंट्रिक बायलेयर वेसिकल्स विद लेयर्स ऑफ एक्वस मीडिया सेपरेटिंग द लिपिड लेयर। तो प्रोड्रग है लिपोसोम्स, ऑस्मोटिक पंप है, नैनो पार्टिकल्स। तो ये आपके लिपोसोम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन द इमल्शन इज कोल्ड। दो इमल्शंस की दो फेज का कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, इसे क्या कहेंगे, क्रीमिंग, सेडिमेंटेशन, क्रैकिंग या लीचिंग। ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन द इमल्शन में दो फेज है वो कंप्लीट सेपरेट हो गया है ना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम क्रैकिंग। इमल्शन की क्रैकिंग हो गया, क्रैक हो गया इमल्शन। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन द इमल्शन इज नोन एज क्रैकिंग, और ये इरिवर्सिबल फिनोमिना होता है। नेक्स्ट, टू फॉर्म अ प्राइमरी इमल्शन ऑफ ऑलिव ऑयल द क्वांटिटी ऑफ अकेशिया पाउडर। ओके, तो देखिए आपका जो प्राइमरी इमल्शन फॉर्म करने के लिए आपको देखिए एक तो आपको फिक्स्ड ऑयल के लिए याद करना पड़ेगा, फिक्स्ड ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल के लिए, मिनरल ऑयल के लिए और एक ओलियो रेजिन्स के लिए। ठीक है, तो ऑयल, वाटर और गम का रेशो आता है। तो फिक्स्ड ऑयल के लिए आपका 4:1 आता है। कितना आता है, 4:1 फिक्स्ड ऑयल के लिए होता है, 4:1। ओके, फिर आपका मिनरल ऑयल जो है ना, मिनरल ऑयल के लिए 3:2:1 होता है। और जो वोलेटाइल ऑयल है इसके लिए 2:2:1 होता है, वोलेटाइल ऑयल के लिए, ये मिनरल ऑयल के लिए, ये फिक्स्ड ऑयल के लिए। ओलियो रेजिन्स के लिए 1:2:1 होता है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे का प्रीवियस पेपर था उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, तो देखिए फिक्स्ड ऑयल के लिए रेशो क्या है, ऑयल वाटर गम का 4:1 है। ओके, उसके बाद मिनरल ऑयल के लिए बोल रही हूँ 3:2:1, वोलेटाइल ऑयल्स के लिए 2:2:1, ओलियो रेजिन्स के लिए 1:2:1। क्लियर है। अभी क्वेश्चन तो देखिए, प्राइमरी इमल्शन ऑफ ऑलिव ऑयल द क्वांटिटी ऑफ अकेशिया पाउडर। अकेशिया मतलब ऑयल वाटर गम, एक गम, जी से गम अकेशिया होता है ना, तो अकेशिया का पूछा है। ऑलिव ऑयल इज फिक्स्ड ऑयल 4:1 अप्लाई करोगे, 4:1। ऑयल वाटर गम 1 है और ऑयल 4 है। तो कह रहे क्वांटिटी ऑफ अकेशिया कितना है, 1/4 ऑफ ऑयल, 1/2 ऑयल, मतलब हाफ ऑफ ऑयल, इक्वल प्रोपोर्शन, डबल द ऑयल। तो जो गम होता है ना, देखिए ये 4 है, ये 1 है, तो 1/4 हो गया ना, तो 1/4 ऑफ ऑयल हो जाएगा, ऑप्शन ए।
ओके। तो आपके जो ये प्रैक्टिकल स्किल्स में इस टाइप के ये क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो ये जैसे ही प्रैक्टिकल स्किल्स टाइप के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कोड लीवर ऑयल इमल्शन, कोड लीवर इज फिक्स्ड ऑयल। ओके, तो रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम पूछा, मैंने आपको सारा बता दिया। फिक्स्ड ऑयल के लिए आपका बताया मैंने, फिर आपको बताया किसके लिए, मिनरल ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल के लिए, ओलियो रेजिन्स के लिए। फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1, मिनरल ऑयल के लिए क्या बताया 3:1, वोलेटाइल ऑयल के लिए 2:1 और ओलियो रेजिन्स के लिए 1:1, 1:2:1। पूछा क्या, कोड लीवर ऑयल इमल्शन दे रखा है, मतलब आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड ऑयल में आता है। ठीक है, कोड लीवर ऑयल इमल्शन के लिए ऑयल वाटर गम का रेशियो पूछा है, सिंपल 4:2:1 लगाइए। आंसर किस में दिया, ऑप्शन बी में। तो ये देखिए रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, 4:2:1 हो जाएगा ऑप्शन बी। कोड लीवर ऑयल इज ए फिक्स्ड ऑयल, प्राइमरी इमल्शन रेशियो ऑयल वाटर गम 4:2:1। नेक्स्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस यूजिंग फिक्स्ड ऑयल, रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम, वही फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:2:1 लगाइए आंसर। वही क्वेश्चन केरला में पूछा हुआ है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट इमल्सिफाइंग एजेंट दैट प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करा रहे हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, पॉलीऑक्सीथिलीन, सोर्बिटन मोनोस्टियरेट, सोर्बिटन मोनोस्टियरेट, ट्रेगाकैंथ, पॉलीसोर्बेट 80। तो आपका ये हो जाएगा सोर्बिटन मोनोस्टियरेट जो है आपके वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन प्रोड्यूस कराएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ट्रेगाकैंथ जो है ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराता है। ट्रेगाकैंथ का एचएलवी वैल्यू एग्जाम में पूछे 13.2 होती है। ट्रेगाकैंथ की एचएलवी वैल्यू पूछी हुई है एग्जाम में 13.2 होती है। ओके, अकेशिया जो है इसकी एचएलवी वैल्यू 8 होती है। और आपकी एसएलएस की भी मैंने बताई थी आपको, कितनी बताई थी 40 बताई थी, एग्जाम में पूछी हुई है। पॉलीसोर्बेट 80 जो होता है इसका एचएलवी वैल्यू 15 होती है। पॉलीसोर्बेट 80 मतलब कि आपका ट्विन 80 है ये, है ना, ट्विन्स आर पॉलीसोर्बेट्स। ओके, और सोर्बिटन मोनोस्टियरेट की एचएलवी वैल्यू आपका जो है 4.7। सोर्बिटन एस्टर्स आर स्पैंस आर सोर्बिटन एस्टर्स। तो इसमें जो ये सोर्बिटन मोनोस्टियरेट स्टियरेट कौन सा है, स्पैन तो है, स्पैन कौन सा है 20 40 60 80। देखिए एलपीएसओ लोरेट पामिटेट स्टियरेट ओलिएट, तो आपका स्टियरेट है, स्टियरेट मतलब ये थर्ड वाला मतलब कि 60, ये स्पैन 60 आपको दिया हुआ है, इसकी एचएलवी वैल्यू 4.7 लिखी हुई है। पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोस्टियरेट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीसोर्बेट 60, मतलब कि ट्विन 60 की बात हो रही है ना। तो ये आपका एलपीएस, हाँ स्टियरेट वाला तो आपका 60 होता है, और पॉलीसोर्बेट सोर्बिटन मोनोस्टियरेट इज ट्विन 60 या पॉलीसोर्बेट 60, है ना। तो इसकी एचएलवी वैल्यू 14.9 होती है। ट्विन्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, इनकी एचएलवी वैल्यू आपको ज़्यादा दिखेगी ट्विन्स की। जैसे एचएलवी वैल्यू ट्विन 80 की आपको 15 दी हुई है, ट्विन 60 की 14.9 है। तो ट्विन्स क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो स्पैंस होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं। देखिए इनकी एचएलवी वैल्यू कम होती है, ये कहते हैं लिपोफिलिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्लियर हो गया। सोर्बिटन मोनोस्टियरेट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन, तो अभी तो हमने देखा सोर्बिटन मोनोस्टियरेट हमारा जी ये वाला इमल्शन बना रहा था वाटर इन ऑयल टाइप का ना, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्पैन 80 इज अ नेम गिवन टू, स्पैन आपके स्पैन 80 है, तो ये क्या है, स्पैन्स आर सोर्बिटन एस्टर्स। तो सोर्बिटन तो है, तो कौन सा है ये, लोरेट पास्टेरेट ओलेट। तो एलपीएसओ याद रखिए, एलपीएसओ 20 40 60 80, ये आपका होता है लोरेट पामिटेट स्टियरेट ओलिएट। तो आपसे क्या पूछा हुआ है 80 वाला, तो ओलिएट हो जाएगा। ओलिएट आपको ऑप्शन सी में दिया, सोर्बिटन मोनो ओलिएट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ट्विन इज प्रोप्राइटरी नेम फॉर, ट्विन्स जो होते हैं पॉलीसोर्बेट्स होते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन क्रीमिंग। देखिए ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है तो इसमें क्रीमिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, और अगर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होगा तो क्रीमिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ध्यान रखना है। तो ऑयल इन वाटर की बात हो रही है तो क्रीमिंग जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज्ड टू फॉर्म, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बनाने के लिए कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज होंगे, अकेशिया, ट्रेगाकैंथ, वूल फैट, सोडियम एल्जिनेट। तो वूल फैट जो है इससे वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड। तो इसके लिए डाइल्यूशन टेस्ट आता है, डाइट टेस्ट आता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट आता है, कंडक्टिविटी टेस्ट, सारे ही आते हैं। तो आपका ऑल हो जाएगा इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा इमल्शन वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। तो डिफरेंट टेस्ट आते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट, डाइट टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट आता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट भी आता है। ओके,
ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डोज डंपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये टैबलेट कैप्सूल एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स है, ये देखिए सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट HLB सिस्टम इज यूज टू क्लासीफाई, HLB सिस्टम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ठीक है। तो ये क्लासिफाई करने के लिए, सर्फेक्टेंट को क्लासिफाई करने के लिए होता है। और HLB सिस्टम इज गिवन बाय ग्रिफिन, एक साइंटिस्ट ग्रिफिन जिन्होंने जो HLB सिस्टम के बारे में बताया। HLB सिस्टम इज गिवन बाय ग्रिफिन, और ये किसके क्लासिफिकेशन के, सर्फेक्टेंट के लिए होता है, और फुल फॉर्म हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। नेक्स्ट है बैरियर क्रीम आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम, तो बैरियर क्रीम्स होती है स्किन को प्रोटेक्ट करती है किससे, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड UV रेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड यूज एज प्रेजर्वेटिव, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं वो आपके कटायनिक होते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। तो इसमें हमने देखे थे बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है, सेट्रीमाइड आता है, बेंजिथोनियम क्लोराइड देखा था, है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज अनायोनिक सर्फेक्टेंट, अनायोनिक में मैंने आपको बताया था SLS अनायोनिक में आता है, HLB वैल्यू 40 होती है, सोडियम लोरेल सल्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम लोरेल सल्फेट इज SLS, दिस इज अनायोनिक सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑयल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए ऑयल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट है, ऑयल सोल्यूबल देखिए है हाई HLB वैल्यू, तो ऑयल सोल्यूबल जो होते हैं इनके HLB वैल्यू हाई नहीं होती, लो होती है। हाइड्रोफिलिक नहीं होते, लिपोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। कैन बी यूज एज इमल्सिफायर टू प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल इमल्शन, ये सही है, वाटर इन ऑयल इमल्शन प्रोड्यूस कराएंगे। आर एफिशिएंट सोल्यूबलाइजिंग एजेंट, ये सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स भी नहीं होते, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल आप लोगों ने बताना है, टर्पेंटाइन ऑयल, कैस्ट्रोल, बीज वैक्स या ऑयल ऑफ थियोब्रोमा। तो टर्पेंटाइन ऑयल इज वोलेटाइल ऑयल, ओके। वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल में क्या है, टर्पेंटाइन ऑयल, पेपरमेंट ऑयल, सिनेमन ऑयल, दिस ऑल आर वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट टर्पेंटाइन लिनीमेंट इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन सोल्यूशन नन, टर्पेंटाइन लिनीमेंट इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ इमल्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि टाइप ऑफ इमल्शन डिपेंड्स ऑन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है इमल्सिफाइंग एजेंट के ऊपर, ओके। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ ऑयल वाटर कम यूज फॉर प्राइमरी इमल्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल, तो वही हमने देख लिया, फिक्स्ड ऑयल लाइक जैसे फिक्स्ड ऑयल आपको कैस्ट्रोल दे देंगे एग्जाम, मतलब ऑप्शन में कैस्ट्रोल दे दिया, आपको आलमंड ऑयल दे दिया, है ना, अराचिस ऑयल, कोड लिवर ऑयल, दिस ऑल आर फिक्स्ड ऑयल। तो इसके लिए आपका ऑयल वाटर गम का रेशियो फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1 हम लोगों ने देखा था, 4:2:1, ओके। ऑप्शन सी हो जाएगा 4:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ओलियो रेजिन्स वाटर एंड अकेशिया पाउडर इन प्राइमरी इमल्शन, तो देखिए मैंने आपको बताया था फिक्स्ड ऑयल के लिए, फिर आपका बताया था किसके लिए, मिनरल ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल के लिए, और ओलियो रेजिन्स के लिए भी बताया था 4:2:1। तो ये क्या है, ऑयल वाटर गम का रेशियो है ना। फिर इसके लिए 3:2:1, इसके लिए 2:2:1, और इसके लिए 1:2:1। तो आपको ओलियो रेजिन्स के लिए पूछा है ना, तो 1:2:1 आ जाएगा। 1:1 कौन से ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन सी में दिया है ना, ऑयल वाटर और गम का रेशियो है, ये किसका है, ऑयल ओलियो रेजिन्स वाटर और गम अकेशिया जो है इसका रेशियो, ऑप्शन सी क्लियर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन का एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, इमल्सिफाइंग वैक्स या पेस्ट। तो कोल्ड क्रीम जो वाटर इन ऑयल इमल्शन में आता है, और वैनिशिंग क्रीम आता है किसमें, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में आता है। नेक्स्ट है ट्विंस इज तो ट्विंस क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया ट्विंस जो होते हैं पॉलीसोर्बेट्स होते हैं। क्या होता है, पॉलीसोर्बेट्स होते हैं। ट्विंस आर हाइड्रोफिलिक, क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। स्पैंस लिपोफिलिक होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक है तो ये कौन सा इमल्शन बनाते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, तो ट्विंस आर हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, और स्पैंस एंड ट्विंस जो होते हैं नॉन आयोनिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन आयोनिक होते हैं, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। नॉन आयोनिक में मैंने अभी आपको क्या बताया, स्पैंस और ट्विंस बताए। ऑप्शंस देख लीजिए, ट्राइथिनोल अमीनो ओलिएट, पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटल मोनो ओलिएट, एनसिटाइल एन इथाइल मोर्फोलिनियम इथोसल्फेट या डायोक्टाइल सल्फोसक्सिनेट। पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटल मोनो ओलिएट दिया हुआ है ना, तो ये आपके नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आ जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूज ऑफ एचएलबी सिस्टम इज डिटरमाइन। तो जो एचएलबी स्केल होता है किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करोगे, है ना। देखिए, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हार्डनेस ऑफ कैप्सूल्स के लिए नहीं होगा। फाइननेस ऑफ पाउडर ये भी नहीं है। तो क्या बचा, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन बचा, ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट है, इमल्शंस मेड विथ ट्विंस आर। तो ट्विंस अभी आपको बताया हाइड्रोफिलिक होते हैं, पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं, तो नॉन आयोनिक होते हैं। तो ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन फॉर्म करते हैं ना, ऑयल इन वाटर, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे इमल्शंस मेड विद बीज वैक्स, तो बीज वैक्स अभी हम लोगों ने देखा था, ये कौन सा इमल्शन बना रही थी, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बना रही थी, तो वाटर इन ऑयल इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन की बात हो रही है, माइक्रो इमल्शंस कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट। माइक्रो इमल्शंस ट्रांसलूसेंट नहीं होते, मिल्की वाइट इंटेंस वाइट नहीं होते, ट्रांसपेरेंट होते हैं। माइक्रो इमल्शंस आर ट्रांसपेरेंट इमल्शंस, ओके। नेक्स्ट है, इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट का इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल होता है वूल अल्कोहल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्पैंस एंड ट्विंस आर फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव। पॉलीऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव्स होते हैं स्पैंस एंड ट्विंस। नेक्स्ट है, इमल्शंस मींट फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए जो इमल्शंस होते हैं वो हमारे वाटर इन ऑयल टाइप के होते हैं, और इंटरनल यूज के लिए ऑयल इन वाटर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम फॉर इमल्शंस की इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, क्रीमिंग होता है, फेज इन्वर्जन होता है, क्रैकिंग होता है, फ्लैशिंग जैसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, नोट पूछा हुआ है। जैसे टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस एंड इमल्शंस पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन। पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन से भी कम प्रोड्यूस कराना हो तो उसके लिए आप कौन सा इक्विपमेंट यूज करोगे, कोलॉइड मिल, बॉल मिल, ट्रिपल रोलर मिल या हैमर मिल। तो इसके लिए कोलॉइड मिल यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रो इमल्शंस क्या होते हैं, ये इस टाइप से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट है और बाकी आपको ऑप्शंस इस टाइप से हैं। देखिए, माइक्रो इमल्शंस आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट वाला तो सही है। फिगर ऑप्टिकली क्लियर होते हैं, बिल्कुल सही है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्लाइटली क्लाउडी नहीं होते। स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट लाइट थोड़ा सिस्टम, तो आपका जो है इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला तो होगा ही, है ना। तो बाकी सेकंड वाला तो गलत है, तो आपका मतलब कि सेकंड वाला सही है, लेकिन थर्ड वाला क्लाउडी नहीं होते, है ना। तो थर्ड जिस भी ऑप्शन में वो हटा दो, बचा क्या, ऑप्शन ए बचा 1 and 2, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। नॉन आयोनिक में ट्विंस और स्पैंस आते हैं, वही ऑप्शन में होगा मेरे हिसाब से, स्पैंस दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम ऑल्सो कोल्ड एज। तो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो रेलवे में इसके ऊपर क्वेश्चन बना 4 to 1 वाला मेथड के ऊपर बना हुआ है, एक लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम वाला पूछा हुआ है। तो ये एक्वासोम्स, नैनो कैप्सूल्स, मल्टीपल इमल्शंस और वीरोसोम्स, तो ये मल्टीपल इमल्शंस होते हैं, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम और ऑल्सो कोल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस, ओके। अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवेलेंट सोप गिव, तो ये भी आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है, आरआरबी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस, उसी में। देखिए, वेज थ्योरी के अकॉर्डिंग मोनोवेलेंट सोप्स जो होती है वो प्रोड्यूस कराएंगे कौन सा, ऑल इन वाटर इन ऑयल इमल्शंस, ऑयल इन वाटर ये वाला, या फिर ये। तो आपका जो मोनोवेलेंट सोप्स होती है ना, ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराती है, और जो डाइवेलेंट सोप होती है वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराती है, ओके। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है क्या, मोनोवेलेंट सोप जैसे सोडियम स्टीरेट, ये वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराते हैं, और डाइवेलेंट सोप लाइक कैल्शियम स्टीरेट की वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। हाई नंबर इंडिकेट, अगर ज़्यादा नंबर है मतलब क्या, एचएलबी वैल्यू ज़्यादा है तो आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है और वो ऑयल इन वाटर टाइप का
इमल्शन प्रोड्यूस कराएगा। लो नंबर इंडिकेट लिपोफिलिक मॉलिक्यूल और प्रोड्यूस वाटर इन ऑल टाइप इमल्शंस। ओके, सॉलिड डोएज फॉर्म, देखिए सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म्स होती है। देखिए सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म्स जो होती है इसमें आपकी कौन कौन सी आती है, ऑइंटमेंट आता है, ऑइंटमेंट आ गया, क्रीम आ गया, पेस्ट आ गया, जेलीज आ गया, है ना, ये सारी आपकी एक्सटर्नल प्रेपरेशंस होती है। और एक होती है आपकी जैसे सपोजिटरीज, पैशरीज, है ना, सपोजिटरीज और पैशरीज, दिस आर इंटरनल प्रेपरेशंस, ठीक है। तो सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म्स में सारी आती है, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, सपोजिटरीज, पैशरीज, दिस ऑल आर सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म्स। देखिए आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस में कौन सा आता है, क्रीम्स आता है, ऑइंटमेंट आता है, जेल्स भी आता है ना, तो हमारे ऑल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन बेस आर यूज्ड इन द प्रेपरेशंस ऑफ, तो हाइड्रोकार्बन बेस जो होते हैं किसकी प्रेपरेशंस में यूज करेंगे, हाइड्रोकार्बन बेस को ओलियजिनस बेस भी कहते हैं। देखिए आपका जो है अब ये ऑप्शन देखिए, लिनीमेंट, सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट या पेस्ट। देखिए ऑइंटमेंट के लिए आपके बेस यूज किए जाते हैं, तो ऑइंटमेंट के लिए जो आपके बेस यूज किए जाते हैं उसमें आपका एक तो ओलिजिनस बेस होता है, ओलिजिनस बेस को ही हाइड्रोकार्बन बेस भी कहते हैं। एक आपका होता है एब्जॉर्प्शन बेस होता है, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बेस होता है। और फिर आपका एक क्या होता है, इमल्शन बेस होता है, और एक होता है वाटर सोल्यूबल बेस होता है। ओके, तो ये आपके होते हैं ऑइंटमेंट के बेस। तो कह रहे हाइड्रोकार्बन बेस यूज करेंगे किसकी प्रेपरेशंस में, तो हाइड्रोकार्बन बेस या ओलियजिनस बेस जो होते हैं जिसमें आपके जो है सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, हार्ड पैराफिन, ये सब आते हैं। तो ये किसके लिए यूज होते हैं, आपके ऑइंटमेंट की प्रेपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन बेस। ओके, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी आपको क्लियर है। ने ऑइंटमेंट के बेस लिखे भी हुए हैं, हाइड्रोकार्बन ओलिजिनस बेस, अब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन बेस, वाटर सोल्यूबल बेस। नेक्स्ट है इन द प्रेपरेशंस ऑफ द ऑइंटमेंट मैक्रोगोल्स आर यूज्ड एज, तो ऑइंटमेंट की प्रेपरेशंस में मैक्रोगोल क्या एक टाइप के बेस है, तो मैंने अभी आपको बताया ओलिजिनस बेस, अब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन बेस, वाटर सोल्यूबल बेस। तो आपके जो मैक्रोगोल्स होते हैं ना, मैक्रोगोल्स जो होते हैं ये हमारे वाटर सोल्यूबल बेस में आते हैं। ओके, तो देखिए ऑप्शंस में आपको चारों टाइप के बेस लिखे हुए हैं, तो आपका जो है मैक्रोगोल्स जो होते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल बेस में आते हैं। जैसे पेट्रोलेटम इज ए टाइप ऑफ, तो पेट्रोलेटम जो होता है सॉफ्ट पैराफिन, है ना, तो ये कह रहा है किसका टाइप है, एब्जॉर्प्शन बेस का है, हाइड्रोकार्बन बेस का है, वाटर सोल्यूबल बेस है या नन। तो ये आपके ऑइंटमेंट के बेस लिखे हुए हैं, एब्जॉर्प्शन बेस, हाइड्रोकार्बन बेस, वाटर सोल्यूबल बेस, है ना, तो ये क्या है हमारे ऑइंटमेंट के बेस लिखे हुए हैं। तो कह रहे पेट्रोलेटम, पेट्रोलेटम हमारा ओलिजिनस बेस आता है, ओलिजिनस बेस या हाइड्रोकार्बन बेस भी जिसे आप बोलते हो, तो पेट्रोलेटम इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वूल फैट कैन एब्जॉर्ब वाटर इन अबाउट, देखिए वूल फैट जो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन बेस में आता है, किस में आता है, एब्जॉर्प्शन बेस में आपका वूल फैट आता है। कह रहे वूल फैट जो होता है ये अब्जॉर्ब करता है वाटर इन अबाउट, कितना वाटर अब्जॉर्ब कर सकता है हमारा वूल फैट। देखिए वूल फैट जो होता है देखिए 50% ऑफ इट्स वेट, 75% 25 है नन। देखिए वूल फैट कैन अब्जॉर्ब 50% ऑफ इट्स वेट, ठीक है, तो 50% अपने वेट का 50% वाटर अब्जॉर्ब कर सकता है वूल फैट जो होता है। वूल फैट को एनहाइड्रस लैनोलिन भी कहते हैं, एनहाइड्रस लैनोलिन। ओके, देखिए लैनोलिन जो होता है ये हाइड्रस वूल फैट होता है, लैनोलिन क्या होता है, हाइड्रस वूल फैट होता है। तो आपका जो वूल फैट है ना उसको अनहाइड्रस लैनोलिन भी कह दिया जाता है। ओके, तो आपका कितना वाटर अब्जॉर्ब करेगा, 50% ऑफ इट्स वेट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लैनोलिन डिफर फ्रॉम वूल फैट इन दैट, देखिए लैनोलिन और वूल फैट कैसे डिफर करते हैं। लैनोलिन जो होता है ये आपका होता है हाइड्रस वूल फैट, क्या होता है लैनोलिन, हाइड्रस वूल फैट होता है लैनोलिन। लैनोलिन क्या होता है, हाइड्रस वूल फैट इज लैनोलिन। तो लैनोलिन डिफर फ्रॉम वूल फैट इन दैट, लैनोलिन में ज्यादा वाटर है, नाम से पता लग रहा है हाइड्रस वूल फैट ना, तो इसमें जो है वाटर होता है, तो कंटेन मोर वाटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज इंग्रेडिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस, एब्जॉर्प्शन बेस में कौन सा आता है, तो ऑइंटमेंट के बेस में मैंने आपको बताया ओलिजिनस बेस या हाइड्रोकार्बन बेस, अब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन बेस एंड वाटर सोल्यूबल बेस आता है। तो कह रहे हैं कि आपका जो एब्जॉर्प्शन बेस में कौन सा आएगा, पेट्रोलेटम, जो आपका पेट्रोलेटम तो ओलिजिनस बेस में आ जाएगा, लैनोलिन जो है ये आपका एब्जॉर्प्शन बेस में आता है, बाकी हाइड्रोजिनेटेड कैस्ट्रोल सिटाइल अल्कोहल दिया है, तो आपका लैनोलिन जो है हाइड्रस वूल फैट भी जिसे कहते हैं, तो वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स, लैनोलिन ये सब हमारे एब्जॉर्प्शन बेस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके,
नेक्स्ट है सिंपल ऑइंटमेंट कंटेंट। तो सिंपल ऑइंटमेंट में क्या होता है, वूल फैट, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन एंड सीटोस्टेराइल अल्कोहल। हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन एंड सीटोस्टेराइल अल्कोहल, वूल फैट, सॉफ्ट पैराफिन, सीटोस्टेराइल अल्कोहल या नन। ओके, सिंपल ऑइंटमेंट में वूल फैट होगा, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, सीटोस्टेराइल अल्कोहल। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट इज तो इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट क्या है, हाइड्रोकार्बन बेस है, एब्जॉर्प्शन बेस है, वाटर मिसिबल बेस है या नन, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट आपका वाटर मिसिबल बेस में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म से हमें पता है ऑइंटमेंट आते हैं, क्रीम्स आते हैं, पेस्ट आते हैं, जेलीज आती है, सपोजिटरीज, पैशरीज आती है। Emulsions are not semi-solid dosage forms. Emulsions are biphasic liquid dosage form. किस में आता है emulsion? Biphasic liquid dosage form, जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, है ना। नेक्स्ट है बोगीज आर इंसर्टेड इनटू। देखिए बोगीज जो होती है, एक तो यूरिथ्रल बोगीज होती है, एक नेजल बोगीज होती है। तो रेक्टम, नेजल, वजाइना, आई, तो आपका जो है नेजल दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी यूरिथ्रल बोगीज भी होती है। नेक्स्ट है इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन। लैनोलिन इज हाइड्रस वूल फैट। लैनोलिन का यूज बताना है, रेलवे का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। इमोलिएंट, विस्कोसिटी कंट्रोलर, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। तो लैनोलिन जो है हाइड्रस वूल फैट जो एब्जॉर्प्शन बेस में आता है, तो क्या है, इमोलिएंट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बीज वैक्स इन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। ऑइंटमेंट बेस पे ही क्वेश्चन है। बीज वैक्स किस में आता है, तो ऑइंटमेंट के बेस में आपका हाइड्रोकार्बन या ओलिजिनस बेस आता है, एब्जॉर्प्शन वाटर सोल्यूबल बेस आते हैं, है ना, इमल्शन बेस आते हैं। तो आपका जो है बीज वैक्स आपका एब्जॉर्प्शन बेस में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन बेस में हमने देखे थे वूल फैट देखा था, वूल अल्कोहल देखा था, हाइड्रस वूल फैट है ना, आपका लैनोलिन जो आया था, इसमें आपका बीज वैक्स भी आता है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा एब्जॉर्प्शन बेस। तो ऑइंटमेंट के बेस हमने देख लिए 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से एब्जॉर्प्शन बेस में वूल फैट आता है, वूल अल्कोहल आता है, बीज वैक्स, हाइड्रस वूल फैट, जिसे लैनोलिन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस। फिर से एब्जॉर्प्शन बेस का पूछ लिया। मैक्रोगोल्स तो वाटर सोल्यूबल बेस में आते हैं। मैक्रोगोल्स कोकोनट ऑयल दिया है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल दिया है, वूल फैट। तो एब्जॉर्प्शन बेस में आपका क्या आ जाएगा, वूल फैट आ जाएगा। वूल फैट आपका किस में आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन बेस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वही लिखे हुए एब्जॉर्प्शन बेस। वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस। फिर से ये वूल फैट आ गया, तो ये एब्जॉर्प्शन बेस, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वूल फैट आपका एब्जॉर्प्शन बेस में आता है, बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है ये फिर से लिखे हुए एब्जॉर्प्शन बेस। लैनोलिन इज ऑल्सो नोन एज। तो लैनोलिन मैंने अभी आपको बताया एब्जॉर्प्शन बेस में लैनोलिन आता है। तो हाइड्रस वूल फैट भी हमने इसे कहा, हाइड्रस वूल फैट भी इसे कहा जाता है। तो वही है, लैनोलिन इज ऑल्सो नोन एज। तो लैनोलिन को हाइड्रस वूल फैट भी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये फिर से एब्जॉर्प्शन बेस लिख दिया, वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स, हाइड्रस वूल फैट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। सपोजिटरी में एक तो आपका फैटी बेस आता है, जिसमें आपका कोकोआ बटर आता है, थियोब्रोमा ऑयल जिसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोकोआ बटर वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इसको थियोब्रोमा ऑयल भी कहते हैं। कोकोआ बटर एक ही बात है, फैटी बेस में आता है। एक आपके वाटर मिसिबल एंड वाटर सोल्यूबल बेस होता है, एक मल्सीफाइंग बेस है जो सिंथेटिक होते हैं। ओके, तो कह रहे कौन सा है, वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। देखिए कार्बोवैक्स दिया है आपको, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, कोकोआ बटर, कोकुम फैट या मैसूपोल। तो कार्बोवैक्स हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा पॉलीथिलीन ग्लाइकोल। ओके, देखिए सपोजिटरी के बेस जो है फैटी बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस, और इमल्सिफाइंग बेस जो क्या होता है, सिंथेटिक होते हैं। ओके ना, बाकी वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेस के बारे में लिखा हुआ है। इसमें ग्लिसरो जिलेटिन बेस आता है, सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज आती है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स आते हैं। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स जो है इनको कार्बोवैक्स भी कहते हैं, पॉलीग्लाइकोल्स भी कहते हैं, और मैक्रोगोल्स भी कहा जाता है। सब एक ही बात है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स कह दीजिए, मैक्रोगोल्स, कार्बोवैक्स या पॉलीग्लाइकोल्स। नेक्स्ट है थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज। थियोब्रोमा ऑयल को मैंने अभी आपसे क्या कहा था, फैटी बेस जो है सपोजिटरीज के उसमें थियोब्रोमा ऑयल आता है। थियोब्रोमा ऑयल को हम लोग कोकोआ बटर भी कहते हैं।
क्या कहेंगे, कोकोआ बटर कहेंगे, फैटी बेस में आता है, विटेप्सोल, मैसीपोल, मासा एस्टरी में सारे आपके जो इमल्सिफाइंग बेस, जो सिंथेटिक बेस होते हैं ना, उसमें आते हैं सपोजिटरीज के। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। तो वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस में अभी मैंने आपको बताया, कौन सा बताया, देखिए कोकोआ बटर तो आपका फैटी बेस में आता है, सैपोसायर बेस है, वैकोबी है, ग्लिसरीनेटेड जेलेटिन। तो ग्लिसरीनेटेड जेलेटिन आपका वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस में आ जाएगा। ओके, तो ये हमने देख ही लिया अभी। तो वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस में आपका ग्लिसरो जेलेटिन बेस आता है, सोप ग्लिसरीन सपोजिटरी एंड पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स आते हैं। सिंथेटिक बेस, सिंथेटिक फैट बेस कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड आर नोन एज विटेप्सोल कहेंगे, मासा एस्टेरिनम कहेंगे, वैकोबी कहेंगे, मैस्यूपोल कहेंगे। कह रहा है सिंथेटिक फैटी बेस, ठीक है, ये सिंथेटिक बेस है, इमल्सिफाइंग बेस जो है सिंथेटिक बेस की बात हो रही है, कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये किसकी डेफिनेशन दी हुई है आपको, तो मासा एस्टेरिनम का बताया हुआ है आपसे ये, ठीक है। तो देखिए दिल्ली में पूछा हुआ है, देखिए तो दिल्ली के एग्जाम में इतना डीप में क्वेश्चन गया हुआ है। ओके, तो आपके सपोजिटरी के जो बेस है, फैटी बेस, वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल, और जो आपके सिंथेटिक बेस, इमल्सिफाइंग बेस जो है, तो इमल्सिफाइंग बेस में आप लोग पढ़ते हो कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसमें डीप में पूछा हुआ है कि मतलब कि आपको उसकी डेफिनेशन, सिंथेटिक फैटी बेस कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इन्हें क्या कहेंगे, मासा एस्टेरिनम कहेंगे। ओके, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पेपर होते हैं। तो दिल्ली का प्रीवियस क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी मासा एस्टेरिनम हो जाएगा। ओके, तो क्लास सपोजिटरी के बेस मैंने आपको बता दी, फैटी बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस होते हैं, और इमल्सिफाइंग बेस होते हैं। इमल्सिफाइंग बेस जो है इसमें आपके जो है ये सिंथेटिक होते हैं, तो उसमें विटेप्सोल आता है, मासा एस्टेरिनम आता है, मैस्यूपोल आता है, ये आपके इमल्सिफाइंग बेस है जो सिंथेटिक होते हैं। तो मासा एस्टेरिनम के बारे में लिखा हुआ है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मोनोडाई एंड ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर, इनका फॉर्मूला जो होता है C11H23COOH होता है, 2C17H35COOH। दिस इज ऑल्सो नोन एज एडिपस सोलिडस भी कहते हैं इसको, जो मासा एस्टेरिनम है ना, इसी को एडिप्स सोलिडस भी कहा जाता है। जैसे सपोजिटरी बेस कंटेन, तो सपोजिटरी बेस में क्या क्या प्रेजेंट है, कह रहे सपोजिटरी बेस इनमें से कौन सा है, बीज वैक्स, सॉफ्ट पैराफिन, ऑयल ऑफ थियोब्रोमा या बेंटोनाइट। तो थियोब्रोमा ऑयल फैटी बेस में आते हैं, कोकोआ बटर भी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस इज फैटी बेस यूज इन सपोजिटरी, फैटी बेस में कौन सा आता है, विटेप्सोल आता है, कोकोआ बटर आता है, सोप ग्लिसरीन बेस आता है, या मैस्यूपोल आता है। तो फैटी बेस में आपका कोकोआ बटर, जिसे थियोब्रोमा ऑयल भी कहा जाता है ना। जैसे ऑइंटमेंट्स आर डीपली पेनिट्रेटेड इन द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं, क्या कहेंगे, इमोलिएंट कहेंगे, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट, एपिडर्मिक या डायाडर्मिक। तो ये होते हैं आपके डायाडर्मिक ऑइंटमेंट होते हैं। ओके, डायाडर्मिक ऑइंटमेंट्स होते हैं डीपली पेनिट्रेटेड इन द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, डायाडर्मिक ऑइंटमेंट होते हैं। ओके, तो ऑइंटमेंट का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन। ओके, तो एपिडर्मिक होते हैं, एपिडर्मिक ऑइंटमेंट क्या होंगे, मींट फॉर एक्शन ऑन एपिडर्मिस एंड प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं, दे आर नॉट एब्जॉर्ब नहीं होते। दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट आर मेनली यूज एज प्रोटेक्टिव, एंटीसेप्टिक, लोकल एंटी इन्फेक्टिव एंड पैरासिटिसाइड्स के रूप में इनको यूज किया जाता है। एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स की बात हो रही है। ओके, बाकी आपके एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स होते हैं, दिस ऑइंटमेंट आर मींट फॉर एक्शन ऑन डीपर लेयर ऑफ क्यूटेनियस टिश्यू, दे आर partially absorbed and act as emollient, stimulants and local irritants। ओके, तो ये आपके एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स हो गए। फिर डायाडर्मिक होते हैं, दिस ऑइंटमेंट आर मींट फॉर डीप पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन के लिए होते हैं, एंड रिलीज द मेडिकामेंट्स दैट पास थ्रू स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। ओके, तो ये डायाडर्मिक ऑइंटमेंट हो गए हमारे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना तीनों टाइप के ऑइंटमेंट के बारे में। नेक्स्ट, मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन के मेथड के ऊपर क्वेश्चन है, ट्राइचुरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड या ऑल। तो इसके जो है ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन के मेथड देखिए सारे ही होते हैं। तो ट्रैचुरेशन मेथड भी हो जाएगा, फ्यूजन मेथड हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन मेथड हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन मेथड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन के सारे ही मेथड है, ट्रैचुरेशन मेथड होता है, फ्यूजन मेथड होता है, केमिकल रिएक्शन मेथड होता है, इमल्सिफिकेशन मेथड होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है 5 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्राचुरेशन व्हेन सॉलिड मेडिकामेंट इज, कह रहे ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करेंगे ट्राचुरेशन मेथड से, कह रहे व्हेन सॉलिड मेडिकामेंट, ठीक है। ट्राचुरेशन मेथड से ऑइंटमेंट कब प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है, जब सॉलिड मेडिकामेंट इनसॉल्युबल होते हैं बेस में, सॉल्युबल होते हैं बेस में, पार्शली सॉल्युबल होते हैं बेस में या नन, ठीक है। तो ट्राचुरेशन से जब प्रिपेयर करेंगे व्हेन सॉलिड मेडिकामेंट इज इनसॉल्युबल इन बेस, ठीक है, जब सॉलिड मेडिकामेंट इनसॉल्युबल होता है बेस में तो ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए ट्राचुरेशन मेथड का यूज किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट है फ्यूजन मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो फ्यूजन मेथड किसके प्रिपरेशन के लिए यूज करना है, ऑइंटमेंट्स के लिए, इमल्शंस के लिए, सस्पेंशंस के लिए, एरोसोल्स के लिए। तो किसके लिए पढ़ा अभी हमने, ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस के लिए पढ़ा ना। फ्यूजन मेथड होता है, ट्राचुरेशन मेथड होता है, केमिकल रिएक्शन मेथड होता है और इमल्सिफिकेशन मेथड होता है ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस के लिए। ना सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय, सॉलिड फैट इंडेक्स SFI, सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री, एम्पीरोमेट्रिक, टाइट्रेशन, वोल्टामेट्री, डायलेटोमेट्री। सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय डायलेटोमेट्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ओरिजिन, कौन सा है इसमें ऑइंटमेंट बेस जो मिनरल ओरिजिन है, ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पैराफिन, वैक्स है या कैस्टर ऑयल, ओके। तो ये आपका जो पैराफिन होता है ना ये मिनरल ओरिजिन के होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा पैराफिन वैक्स। ना तो लिक्विड पैराफिन इज ऑफ, तो पैराफिन का भी मैंने आपको बताया इनका क्या है, मिनरल ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन, सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक, दीज आर मिनरल ओरिजिन, ओके। तो ये इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट व्हेन ऑइंटमेंट बेस कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑइंटमेंट बेस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट ऑफ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो ऑइंटमेंट को कौन से मेथड से प्रिपेयर करेंगे पूछा हुआ है कि ट्राचुरेशन से, फ्यूजन से, केमिकल रिएक्शन, इमल्सिफिकेशन। देखिए तो इसमें ऑइंटमेंट को फ्यूजन मेथड से प्रिपेयर किया जाएगा, ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन स्टेनिंग आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय, नॉन स्टेनिंग आयोडीन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, ट्राचुरेशन, इमल्सिफिकेशन। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन मेथड यूज किया जाएगा। नॉन स्टेनिंग आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइड्रस वूल फैट इज ए मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्यूरिफाइड वाटर इन द प्रोपोर्शन। हाइड्रस वूल फैट जो होता है ना, लैनोलिन जिसे हाइड्रस वूल फैट कहते हैं, तो उसमें हमने देखा था उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, क्या इसमें वूल फैट और प्यूरिफाइड वाटर का प्रोपोर्शन पूछा है तो वूल फैट का 70% होता है ना, और वाटर 30%, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 70% वेट तो आपका वूल फैट होता है, 30% वेट पर वेट प्यूरिफाइड वाटर होता है, ओके। जैसे हाइड्रस वूल फैट, तो अभी हमने देखा हाइड्रस वूल फैट को लैनोलिन कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल कंटेनिंग। देखिए नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट आपने देखा केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं, ओके। कह रहे फिक्स्ड ऑयल, कौन से फिक्स्ड ऑयल, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वूल फैट है, वूल अल्कोहल, तो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सपोजिटरी बेस। आइडियल सपोजिटरी बेस के बारे में कौन सी बात जो है, कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, जो गलत है बताना, इनकरेक्ट है। सॉलिड फैट इंडेक्स कर्व ब्रॉड होता है, एसिड वैल्यू बिलो 0.2 होती है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू रेंज होती है 200 to 245, आयोडीन वैल्यूज लेस देन 7। देखो तीनों बातें सही लिखी हुई है, तो नॉट ट्रू में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉलिड फैट इंडेक्स ब्रॉड नहीं होता, ओके। नेक्स्ट है शेप ऑफ वजाइनल सपोजिटरीज। देखिए वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज कहते हैं, क्या बोलते हैं, पैशरीज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वजाइनल सपोजिटरीज आर नोन एज पैशरीज। शेप बताना है ओविफॉर्म, टॉर्पिडो, पेंसिल या नन, तो कौन सा शेप होता है, ओविफॉर्म शेप होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज यूरिथ्रल सपोजिटरीज को यूरिथ्रल बोगीज कहा जाता है। पैशरीज तो वजाइनल सपोजिटरीज होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सपोजिटरी इंसर्शन फॉर लोकल एप्लीकेशन इन सबलिंगुअल वजाइना, नोस्ट्रिल, ईयर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वजाइना, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है आपने बताना है, ओके। देखिए क्या लिखा हुआ है ऑप्शंस में आपके, सपोजिटरीज आर यूनिट
फॉर्म ऑफ डोजेस, ठीक है, यूनिडोज फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। कोकोआ बटर इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ स्टीयरिक पामिटिक ओलिक एंड अदर फैटी एसिड्स। कंप्रेशन मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सपोजिटरीज कंटेनिंग थर्मोलेबाइल एंड इनसोल्यूबल ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है कोकोआ बटर इज नॉट अ सुटेबल बेस फॉर पैशरीज एंड नेजल सपोजिटरीज। के लिए कोकोआ बटर जो है वो सुटेबल बेस नहीं होता, या फिर ऑल। देखिए सारी ही स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोब्रोमा ऑयल को कोकोआ बटर भी कहते हैं, वही क्वेश्चन है। थियोब्रोमा ऑयल इज सिनोनिम फॉर कोकोआ बटर, जो सपोजिटरीज के फैटी बेस में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिथ्रल सपोजिटरीज ऑल्सो कोल्ड एज, तो इनको यूरिथ्रल बोगीज भी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रेक्टल सपोजिटरीज इंटेंडेड फॉर अडल्ट इज यूजुअली वेट अप्रोक्सीमेटली। तो रेक्टल सपोजिटरीज का वेट पूछा अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, तो आपका 2 ग्राम अप्रोक्सीमेट होता है। नेक्स्ट है ओरिनेरिया इज टर्म यूज्ड फॉर, तो मैंने आपको ओरी वर्ड किसके लिए बताया था, बताइए। जैसे हमारी ऑरेस्टिली आया था, ऑरेस्टिली हमने देखा था ईयर ड्रॉप्स होती है ऑरेस्टिली, ऑरी वर्ड ईयर के लिए होता है, तो इसमें हो जाएगा ईयर कोन्स के लिए ऑरिनेरिया यूज होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चूज द लुब्रिकेंट यूज फॉर मोल्ड्स इन प्रिपेयरिंग कोकोआ बटर सपोजिटरीज बाय फ्यूजन मेथड। ओके, फ्यूजन मेथड से जब कोकोआ बटर सपोजिटरीज प्रिपेयर करेंगे तो चूज द लुब्रिकेंट, कौन सा लुब्रिकेंट यूज करेंगे, मिनरल ऑयल, सिटाइल अल्कोहल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, स्टेरिक एसिड, तो मिनरल ऑयल यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट थियोब्रोमा ऑयल सोलिडिफाइज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा एंड बीटा, गामा, बीटा ऑयल, तो आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जैसे मेथड यूज फॉर प्रेपरेशन, तो सपोजिटरीज के प्रेपरेशन के लिए जो मेथड है उसमें रोलिंग मेथड, मोल्डिंग, कोल्ड कंप्रेशन, सारे ही मेथड आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग बेस यूज इन सपोजिटरीज, तो इमल्सिफाइंग बेस जो है सपोजिटरीज में बताने हैं मासा, एस्टेरिनम, विटेप्सोल, मैसूपोल, तो इमल्सिफाइंग बेस जो आपके सिंथेटिक होते हैं ना, तो सारे ही आ जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है कोकोआ बटर इज यूज्ड एज बेस इन, तो कोकोआ बटर जिसको थियोब्रोमा ऑयल भी कहा जाता है ना, तो सपोजिटरीज के फैटी बेस में आता है, ये हमें तो सब पता है। तो किसके लिए यूज करेंगे, ऑइंटमेंट पेस्ट, सपोजिटरी, बिल्कुल सिंपल ही पूछा हुआ, सपोजिटरीज के लिए यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे विच वन ऑफ दिस इज सिंथेटिक फैट यूज ए सपोजिटरी बेस, सिंथेटिक फैट मतलब सिंथेटिक बेस जो आपके इमल्सिफाइंग बेस की बात हो रही है ना, मासा, एस्टेरिनम, मैक्रोगोल 600, सोप, ग्लिसरीन, नन, तो आपका मासा एस्टेरिनम ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडियल सपोजिटरी बेस शुड, तो आइडियल सपोजिटरी बेस के बारे में लिखा हुआ मेल्टेड बॉडी टेम्परेचर, रिलीज एनी मेडिकामेंट इजीली, बी कंपैटिबल विद एनी एडेड मेडिकामेंट, या ऑल। देखिए सारी ही बातें सही लिखी है आइडियल सपोजिटरी बेस के बारे में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट ग्लिसरीन सपोजिटरीज कंटेनिंग 92% ग्लिसरीन एंड आर सॉलिडिफाइड बाय द यूज ऑफ, तो ग्लिसरीन सपोजिटरीज जो होती है उसमें 92% ग्लिसरीन है, उनको सॉलिडिफाई किसके यूज से करेंगे, व्हाइट वैक्स, सोडियम स्टीरेट, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, 4000 स्टीयरिक एसिड, तो इसके लिए सोडियम स्टीरेट का यूज करेंगे ना, ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम स्टीरेट। नेक्स्ट है मोस्ट कमर्शियल वजाइनल सपोजिटरीज यूज्ड अ बेस ऑफ, तो मोस्ट कमर्शियल वजाइनल सपोजिटरीज यूज्ड अ बेस ऑफ मैक्रोगोल्स, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स, कार्बोवैक्स, तीनों एक ही बात है, मैक्रोगोल्स कह दीजिए, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स कह दीजिए, कार्बोवैक्स कह दीजिए, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज सपोजिटरीज बेस इज हाइग्रोस्कोपिक, कौन से सपोजिटरी बेस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मैक्रोगोल 2000 है, ग्लिसरो जिलेटिन बेस, थियोब्रोमा ऑयल, या मासा एस्टेरिनम, तो आपके ग्लिसरो जिलेटिन बेस जो होते हैं ना हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ सपोजिटरी बेस SFI, तो हमने देखा था सॉलिड फैट इंडेक्स डिटरमाइंड बाय डायलेटोमेट्री, तो आपसे सिंपल फुल फॉर्म में पूछिए सॉलिड फैट इंडेक्स होता है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन मेथड, तो अभी हमने देखा था एक एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन आया था कि आयोडीन ऑइंटमेंट को कौन से मेथड से प्रिपेयर करोगे, केमिकल रिएक्शन मेथड से। अब पूछ ले केमिकल रिएक्शन मेथड से क्या प्रिपेयर करोगे, तो आयोडीन ऑइंटमेंट है ना, वो मेरे हिसाब से कर्नाटका के एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन, फिर दिल्ली में पूछ लिया। तो देखिए इस टाइप से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपका कौन सा है जो एग्जाम्पल ऑफ ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन मेथड, तो ये आपका आयोडीन ऑइंटमेंट होता है। ठीक है, तो ये दिल्ली का जो 2021 वाला एग्जाम था उसमें देख लीजिए, इसके ऊपर से 2 क्वेश्चन बने हैं। ओके, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आयोडीन ऑइंटमेंट। ओके,
तो इसमें जो है सेमी सॉलिड डोएस फॉर्म के इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी जो एक क्वेश्चन इसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। थियोब्रोमा ऑयल इज सिनोनिम फॉर, थियोब्रोमा ऑयल मैंने आपको बहुत बार बताया है ना, सपोजिटरीज के फैटी बेस में है ना, तो इसका सिनोनिम थियोब्रोमा ऑयल को और क्या कहते हैं? कोकोआ बटर कहेंगे, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे, ग्लिसरो जिलेटिन कहेंगे या नन? तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।